बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। चूँकि मैंने वीडियो का सिलसिला जो था शॉर्ट्स के फॉर्म के अंदर के शॉर्ट वीडियो अपलोड करना शुरू की थी, और आज की वीडियो के अंदर हमारी कोशिश है कि हम एक डिटेल वीडियो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पूरी सोसाइटी के तमाम ब्लॉक्स को कोशिश करूँगा कि इंडिविजुअली डिस्कस कर लूँ। मौजूदा प्राइसेस के बारे में बात कर लेंगे, जो मौजूदा हालात हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके बारे में, क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वक्त जो सबसे मेन इशू लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एजीएम का, उसके बारे में बात होगी। फोर्थ फाइल, थर्ड फाइल और ड्रीम हाइट के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। जो क्वेरीज आप लोगों की, कोशिश करूंगा कि वीडियो लेंथी है लेकिन इस वीडियो के अंदर तमाम डिटेल के साथ आपको जो है ना डिस्क्राइब कर दूँगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डेवलपमेंट की। सोसाइटी में चूँकि जो वादे किए गए मैनेजमेंट ने, नई मैनेजमेंट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, उन्होंने जो वादे किए थे कि हम जहाँ जहाँ डेवलपमेंट पहले स्टार्ट थी वहाँ करेंगे, शायद ये वो उस पर पूरा नहीं उतर सके। उतनी डेवलपमेंट नहीं उन्होंने लगाई जितनी उन्होंने अनाउंस की थी, लेकिन फिर भी कदरे कुछ डेवलपमेंट हो रही है। हम अगर उसको पॉजिटिव लें तो वो इन खुशाइंद बात है, लेकिन हम डू मोर वाली बात जो है ना सोसाइटी से ज़रूर करेंगे कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट करनी है टाइमली स्टार्ट की जाए, क्योंकि ये दिन है डेवलपमेंट करने के। फिर आगे 2-3 माह बाद जो है ना फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो उस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 में इस वक्त डेवलपमेंट नहीं हो रही। जो थी जहाँ थी जो है जैसे है की बुनियाद के ऊपर ही सारा वहाँ है। ए ब्लॉक, अल्फ़ा ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। जो 3500 सीरीज़ के कुछ प्लॉट और कुछ 7 मरला 2800 की सीरीज़ के और 3000 के सीरीज़ में और 2800 सीरीज़ में कनाल के कुछ प्लॉट, उनके ऊपर काम हो रहा है। मीन्स के ए ब्लॉक में कदरे कुछ मशीनरी एक्टिव है। बी ब्लॉक की बात की जा रही थी, डाउनटाउन कमर्शियल पे तो मशीनें एक्टिव हैं नीचे बी ब्लॉक के, लेकिन प्रॉपर बी ब्लॉक में अभी कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की गई। कहा गया था कि की जाएगी, लेकिन टिल डेट तक नहीं की गई। उसके बाद ए एग्जेक्टिव प्रीमियम में कुछ मशीन हल्का फुल्की मूवमेंट है, वहाँ पर जो काम हो रहा था। उसके बाद सर्कुलर रेवेन्यू पे कोई काम अभी नहीं है, रुका हुआ है। सी ब्लॉक के अंदर मशीनें काम कर रही हैं, चार्ली के अंदर। और पी ब्लॉक, पाकिस्तान ब्लॉक के अंदर इस वक्त जो है P2 के अंदर कटिंग हो रही है, ज़मीन को लेवल किया जा रहा है, सफाई हो रही है। प्रॉपर डेवलपमेंट जिसको कहें वो स्टार्ट नहीं है। अब ये थी जहाँ जहाँ हो रहा है काम। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बी ब्लॉक की सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप ए एग्जेक्टिव प्रीमियम का भी बता दिया। सी चार्ली में काम हो रहा है। के ब्लॉक जहाँ सीवरेज हुई है वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। के ब्लॉक उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। एल ब्लॉक का वो हिस्सा जो अनडेवलप था उसके ऊपर भी कोई काम नया नहीं किया, जो था जैसे है। सर्कुलर रेवेन्यू जहां तक बना था 2 पॉइंट थे के ब्लॉक के पास, सी ब्लॉक के पास, वो अभी तक थोड़े थोड़े से पैचेज हैं, वो होने वाले हैं, वहां काम नहीं हुआ। विक्ट्री ब्लॉक के अंदर जो कटिंग की थी वो सेम एज इट इज़ है। एम ब्लॉक में भी सेम एज इट इज़ है, कोई नई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद TVR, QS, O ब्लॉक, HN, ये तमाम ब्लॉक्स के अंदर कहीं भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं है। अब ये डेवलपमेंट का सीन था। मैं अब आपको ओवरऑल इनके रेट्स के बारे में बता दूं कि जो इस वक्त पोजेशन वाले प्लॉट हैं उनके रेट बेटर जा रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब से प्राइम मिनिस्टर स्कीम में ये जो हाउसेस से रिलेटेड या जो लोन से रिलेटेड उन्होंने ये स्कीम अनाउंस की थी, तब से कुछ बाइंग इंक्रीज़ हुई है। लोन, बैंक लोन के ऊपर लोग परचेजिंग अच्छी कर रहे हैं। इस वक्त डेवलप पोजेशन की प्राइस में अप्रिसिएशन भी है और परचेजिंग भी जारी है। अनडेवलप में भी कुछ बेहतरी है प्राइसेस के अंदर, लेकिन उतनी नहीं है। चूंकि सोसाइटी ने जब अनाउंस किया तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की कि जाहिर है अगर पहले कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट या जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जानी है तो फिर कुछ नहीं ही खरीदा जा सकता। तो इस वजह से अनडेवलप में भी कहीं ना कहीं जहाँ मशीनें लगी हुई हैं वहाँ बेहतरी है, यहाँ जहाँ अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ बेहतरी है। अब जो मेजर ब्लॉक डिस्टर्ब हैं, जिनकी लैंड नहीं क्लियर है, जैसे के ब्लॉक की अभी काफ़ी ज़मीन नहीं क्लियर, फसलें लगी हुई हैं। एम ब्लॉक में काफ़ी ज़मीन नहीं है। एल ब्लॉक की ज़मीन में कुछ के ऊपर अभी फसल्स है या लोगों के पोजेशन के अंदर है। ए एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर बहुत सारा हिस्सा एलओपी क्लियर है लेकिन लोगों के पोजेशन के अंदर है। ये ए एग्जेक्टिव वाली सिचुएशन तो ये है कि यहाँ सोसाइटी ने जस्ट लोगों को जो है पोजेशन के पैसे पे करने हैं, लेकिन जो दीगर ब्लॉक है जहाँ फसलें लगी हैं
सोसाइटी के पास ज़मीन नहीं परचेज, वहाँ सोसाइटी को टाइमली एक्शन लेना चाहिए, जिसमें आर ब्लॉक शामिल है, टैंगो का अनडेवलप वाला हिस्सा शामिल है, विक्ट्री का कुछ हिस्सा अनडेवलप वाला शामिल है, क्यू ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का काफ़ी हिस्सा जो है स्टार्ट के नंबरों के अंदर जो बड़ी अच्छी टॉप की लोकेशन है वो है, P3 P4 की ज़मीन अभी क्लियर होने वाली है। फिर HNO, ये वो ब्लॉक हैं जिनकी ज़मीन आगे क्लियर होती नज़र नहीं आ रही। रीज़न ये है कि जो सोसाइटी ने परचेज कर ली, उससे आगे लैंडलॉर्ड पैसे इतने मांग रहा है कि सोसाइटी के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। सेम सिचुएशन अल्फा ब्लॉक के अंदर थी, 2 कनाल वाले जो स्टार्ट के नंबर थे, वहां भी सोसाइटी को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बी ब्रावो ब्लॉक के बारे में सोसाइटी ये कह रही है कि हमने 80-90% ज़मीन क्लियर करवा ली है, और इसकी तस्दीक भी मैंने की है। मौजूदा जो गांव वाले हैं, कुछ लोगों से मेरी कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने बताया कि वाकई उन्होंने बी ब्लॉक की जगह दे दिया। अब बी में काम शुरू होता है तो आगे मतलब सोसाइटी बढ़ती है। अब जितने मैंने ब्लॉकों को आपको बताया कि ये जहाँ जहाँ फसलें लगी हैं, ज़मीन नहीं क्लियर लोगों ने नहीं दिए, वहाँ चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे। कोई मुआवजा ही है, किसी को कोई कमर्शियल प्लॉट मिल जाए या कोई नीडी पर्सन ज़मीन दे दे, अदरवाइज टाइम लगेगा। और मैं बार सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फिजिकली कुछ लोगों से सोसाइटी के अंदर मैनेजमेंट में भी रिक्वेस्ट मैंने की है कि टाइमली कोई जो नया ब्लॉक अनाउंस करने की बात की जा रही थी, लोगों को शफल करने की बात की जा रही थी, तो कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है, लोगों ने इंतज़ार बड़ा लंबा कर लिया है, फर्दर लोग फेड अप हो रहे हैं, कुछ लोग डिस्पोज ऑफ इस वजह से कर रहे हैं कि बड़ा टाइम पीरियड हो गया हमें बेचते हुए। लेकिन यहाँ एक मैं आपको बात बता दूं कि वो जगह जहाँ ज़मीन क्लियर है और अभी लोग बाइंग कर रहे हैं, वो बेनिफिट में रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि 10-12 साल 14 साल लोगों ने इंतज़ार किया, फेड अप होकर वो बेच रहे हैं। जब डिलीवरी का टाइम आया तो नए बायर जो आएंगे वो फ़ायदा उठा जाएंगे। कुछ लोग मजबूरी में बेच जाते हैं, कुछ लोग जो है उन्होंने घर बनाना होता है, इसलिए नहीं टाइम होता उनके पास फर्दर इंतज़ार करने का, तो वो सूरत में बेच जाते हैं। लेकिन जो न्यू बायर्स हैं, जहाँ ज़मीन क्लियर है, जहाँ कटिंग हुई गई है या जहाँ सीवरेज का काम हो रहा है, तो वो बेनिफिट में रहेंगे, वो बेनिफिट इंजॉय कर जाएंगे। जो आफ्टर डेवलपमेंट जो है प्राइस डिफरेंस आ जाएगा। अब ये डेवलपमेंट से रिलेटेड भी मैंने बात कर ली, आपको मौजूदा ब्लॉकों का भी तकरीबन ओवरऑल बता दिया। इससे रिलेटेड अगर आपका फर्दर कोई आपका प्लॉट है, आप जिस तरह पहले मुझसे क्वेश्चन करते रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फर्दर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए उसको रिप्लाई करूं, चाहे घंटे बाद हो, पूरे दिन के बाद हो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हो। जैसे ही मुझे टाइम ईजी होता हूँ, थोड़ा सा मसरूफियत मेरी कम होती है, तो मैं फौरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। अब मैं बात करता हूँ ड्रीम हाइट की, कन्वर्टेड की और फोर्थ फाइल की। देखिए तीनों चीज़ें टोटल रिलाई कर रही हैं एजीएम के अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सोसाइटी ने अनाउंस किया था कि हम जो है वो जून में या जून से पहले कहीं जो है अनाउंस करके जो एजीएम ज़रूर कंडक्ट करवाएंगे। और यहाँ लोगों का क्वेरी है कि एजीएम होनी भी है कि नहीं। देखिए एजीएम मस्ट है, जून का मिड है, जून का एंड है, इसी दौरानिए में एजीएम होनी है। 15 दिन पहले नोटिफिकेशन होता है, उसी तरह जारी करेंगे। कन्वर्टेड माइनस चली गई थी, दोबारा लेवल पे आ चुकी हुई है, कुछ प्रॉफिट की बातें भी कह रही हैं। फोर्थ माइनस पे चल रही है। रीज़न ये है कि लोग समझते हैं कि फोर्थ शायद बैलेट ना हो। और ड्रीम हाइट के बारे में लोग पूछते हैं जी इसका क्या होगा। देखिए सोसाइटी अनाउंस करेगी, जो पहले मैंने आपको बताया था कि 5 वाला प्लॉट ऑफर कर सकती है या इसका नया प्लान लेके आ सकती है। जो भी होगा एजीएम के अंदर क्लैरिटी होगी। और दूसरा, लोग ड्यूज से रिलेटेड हमसे पूछते हैं जी पैसे जमा करवाएं ना करवाएं। देखें मैं ये तो नहीं कह सकता आपको पैसे क्लियर ना करें। उसकी रीज़न ये है, ऑब्वियसली आप लोगों ने पेमेंट करनी है, आज भी करनी है, कल भी करनी है। एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट ज़रूर आप लोगों ने क्लियर करनी है। लेकिन मैंने लोगों को जो ये सजेशन दिया है कि देखें जहाँ तक जिनके पास पेमेंट है वो कोशिश करें क्लियर कर लें। अगर कोई नहीं भी करना चाहता तो जैसे ही एजीएम अनाउंस हो तो आप अपनी फौरी पेमेंट क्लियर कर दें, क्योंकि यहाँ जो बेसिक फंड इशू की वजह से जो है क्राइसिस चल रहा है। जैसे नैब के प्लॉट्स जो है एफ एग्जेक्टिव 1-2 जो है 3-4 और ई एग्जेक्टिव तो बाद में है, 1-2 जिनकी बात की जा रही थी, अब वहाँ भी लोगों का बड़ा क्वेरीज है जी काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। सोसाइटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि पैसे ही नहीं जमा हो रहे। 1.8 बिलियन, 1 अरब 80 करोड़ रुपया नैब ने क्लियर करना था। बहुत कम पेमेंटें क्लियर हुई हैं, ज़्यादा नहीं क्लियर हुई। तो नैब को चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज़ को ये जो है वो ज़रूर कहें कि वो पेमेंटें क्लियर करें। अगर उन्होंने एफ एग्जेक्टिव 1-2 में डेवलपमेंट लेनी है तो ऑब्वियसली पेमेंट करेंगे तो होगी। तो इसी सूरत में अभी आप ड्रीम हाइट का इसका फोर्थ फाइल वाले और कन्वर्टेड वाले, उनको मैं अभी से बता दूं कि इस वक्त करंट सिचुएशन जो है वो टोटल रिलाई करे एजीएम के ऊपर। एजीएम हो जाती है, अनाउंस हो जाती है, कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो फिर बड़ी बेहतरी हो जाएगी। और यहाँ लोगों का क्वेरी था जी कि क्या इनसे रिलेटेड नया ब्लॉक अनाउंस करेंगे। देखिए सोसाइटी तो भी ये कह रही है
कि जितनी आल ड्यूज क्लियर फाइल होंगी, फोर्थ फाइल है, कन्वर्टेड है, हम कोशिश करेंगे जिन्होंने ड्यूज क्लियर करने हैं, जो कर चुके होंगे या जो भी कर रहे होंगे, उन्होंने कहा जी हम आल ड्यूज क्लियर फाइल चाहे फोर्थ है, थर्ड है, हम उनको बैलेट कर देंगे मौजूदा एग्जिस्टिंग ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ कुछ लोगों का क्वेश्चन था जी क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। रिवाइज में रिवाइज एलओपी में जाकर सोसाइटी प्रूव करवा सकती है, जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है उनमें नई गलियां देकर वहां एडजस्ट किया जा सकता है। नया ब्लॉक कोई भी अनाउंस करते हैं, जितने भी जहां जमीन नहीं क्लियर ब्लॉकों में, उनके लिए कोई जैसे ग्रैंड एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात की जा रही थी, अगर वो अनाउंस करते हैं तो उसमें लोगों को एडजस्ट टाइमली कर देते हैं, तो उसके लिए भी इनको अप्रूवल करवानी पड़ेगी, रिवाइज करवाना पड़ेगा। अब यहाँ सोसाइटी कुछ नई डील लॉन्च कर रही है। एक 5 मरले के बी ब्लॉक के अंदर, बी एक्सटेंशन के अंदर एक नई डील की बात की जा रही थी बी ब्रावो के साथ, फार्म हाउसेज की बैक साइड के ऊपर। फिर एक एग्जेक्टिव प्रीमियम लॉन्च किया, जे ब्लॉक के अंदर नई डील लॉन्च की, विक्ट्री के अंदर नई लॉन्च की। देखें, मैं कतन किसी भी सोसाइटी के एक्शन को जो है ये नई लॉन्चिंग के ऊपर मैं मुखालफत नहीं करता, लेकिन सोसाइटी जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी लोगों को प्लॉट बेचे हुए हैं जहां लैंड नहीं क्लियर, उनके लिए भी कोई जो है वो पॉइंट सोचे, उनके लिए भी कोई जो है ना एक्शन ले। चाहे उनको जिस तरह ये नई डील है उनके अंदर ऑफर किया जाए, कोई उनके जो भी प्लॉट के साइज है उससे रिलेटेड, या कोई छोटे साइज का प्लॉट भी डेवलप ऑफर करके सोसाइटी लोगों को जितने भी यहाँ के लॉटीज हैं कंपनसेट करे, तो यही बेटर है, क्योंकि इंसाफ फिर सारों के लिए एक जैसा होना चाहिए। अब जितनी नई डील्स आ रही हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ज़मीनें भी क्लियर हो रही हैं, उनके लिए फंड्स भी जनरेट हो रहे हैं, तो जो पुराने हैं उनके लिए भी सोसाइटी कोशिश करे। और यहाँ एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का था कि जितनी इलीगल सोसाइटी डिक्लेयर हुई है, क्या गुलबर्ग के ऊपर भी कोई एक्शन? देखिए, गुलबर्ग एक प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आईबी के अदारे के अंडर है, किसी भी प्राइवेट पर्सन की जो है वो उसके अंदर पोजेशन के अंदर या प्राइवेट पर्सन की ऑनरशिप नहीं है। तो अदारे की जो भी सोसाइटी है, जैसे डीएचए है आपका, सीडी है, तो इसी तरह गुलबर्ग भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके ऊपर भी तब तक एक्शन नहीं होगा जब तक ये इलीगल कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। अभी ये इन्होंने रिवाइज अपना 2-3 दफ़ा एलओपी अप्रूव करवाया, फर्दर भी अप्रूव करवा रहे हैं। टाइमली लोगों को अगर डिलीवर करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई एक्शन गुलबर्ग के रिलेटेड नहीं होगा। और जिन लोगों की यहाँ फाइल्स हैं, प्लॉट हैं, कोई भी चीज़ है, तो उनके साथ कोई किसी किस्म का स्कैम नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि अगर लोग किसी प्राइवेट बिल्डर के पास किसी प्लाजा के अंदर कोई शॉप ले लेते हैं, कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं। चूंकि गुलबर्ग के अंदर अभी तमाम प्लाजा शॉप्स जो हैं वो इंटरनल ट्रांसफ़र हैं, मतलब बिल्डर ट्रांसफ़र है, कोई भी सोसाइटी ट्रांसफ़र नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई बिल्डर स्कैम कर जाता है तो उसमें सोसाइटी शायद फौरी जो है वो एक्शन अभी नहीं लिया, जैसे पीछे भी 1-2 दफ़ा हुआ था मामला, या आगे भी तब तक नहीं ले सकती तब तक जब तक सोसाइटी के पास इसकी प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं जाती। तो आप कहीं भी किसी नई बुकिंग किसी भी प्लाजा में जाते हैं तो थोड़ा सा परसू कर लिया करें। मार्केट में राइट लेफ्ट आपका राइट है परचेजर का कि वो मार्केट में राइट लेफ्ट घूम फिर लिया करे, उसके बारे में नो हाउ ले देन जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर मैंने मार्केट में ऐसे देखे हैं जिनके प्रोजेक्ट अभी डिलीवर नहीं हुए, लोग रुल गए हैं उनके प्रोजेक्टों के अंदर, वो नए प्रोजेक्ट आगे अनाउंस कर रहे हैं। तो ऐसे नए प्रोजेक्ट में वो जो है ना वो चमकती चीज़ों को देखकर लोग फंस जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी कि हमारा सरमाया डूब गया, हमने इतने पैसे दिए थे, हमने इतने दिए थे। तो यहाँ इन इन्वेस्टमेंट से जो है ना आप लोगों को बचना चाहिए। कोशिश करें पोजेशन वाला प्लॉट लें, पोजेशन नहीं है तो नियर टू पोजेशन वाला लें, अगर उसमें भी है तो अनडेवलप में जहाँ ज़मीन क्लियर है कम से कम ये देख कर आप ज़रूर लें, आपका राइट है। आप मार्केट घूमा करें, आप क्वेश्चन किया करें, आप पूरी इंक्वायरी करके जो है परचेजिंग करें। फर्दर कोई भी क्वेरीज हो गुलबर्ग से रिलेटेड या कोई भी आपने प्रॉपर्टी की असेसमेंट लेनी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है वीडियो के अंदर सारा कुछ आपको डिटेल डिस्क्राइब हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर रह भी गए हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चोई कामरान। अल्लाह हाफिज़।